हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया का ऐसा मिसाइल्स जिनको देखकर अमेरिका भी हैरान है। मतलब इंडिया के आज खतरनाक किस्म के मिसाइल्स देखने लगे हैं जिन्होंने अमेरिका को भी झंझोड़ के रख दिया है कि क्या कमाल टेक्नोलॉजी है। देखते हैं कौन कौन से मिसाइल सिस्टम है इंडिया के। पहले देखते हैं वीडियो, बाकी बातें बाद में। टेक्नोफीडियो के वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भी नहीं की थी। 27 अक्टूबर को भारत की शान DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर इलाके में अपने मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के नए प्रणाली V-SHORT यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तभी से भारत के डिफेंस सिस्टम तकनीक के चर्चे दुनिया भर के मीडिया में की जा रही है। हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में यह नया हथियार हमारे देश की हवाई सुरक्षा में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, इसको भारत में ही हैदराबाद में स्थित DRDO के रिसर्च सेंटर IMART में डिजाइन किया गया है। लेकिन इसे बनाने में सिर्फ DRDO का ही नहीं बल्कि भारत के कुछ डिफेंस वेपन बनाने वाली कंपनी का भी हाथ है। यह मिसाइल काफी कम दूरी पर किसी भी हथियार को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल भारत के नजदीक आती किसी भी मिसाइल को रोकने की क्षमता रखती है। भारतीय थल सेना के डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे खतरनाक और मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। भारत की सेना दुनिया में मजबूती और ताकत के मामले में चौथे स्थान पर आती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसे कौन से बेहतरीन और खतरनाक हथियार है भारत के पास जिनसे भारत से सटे 7 देश खौफ खाते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहे। नंबर 1, धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल सतह से सतह या जहाज से जहाज पर मार करने वाली पृथ्वी 3 मिसाइल का एक वेरिएंट है। इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के पेलोड क्षमता के साथ पारंपरिक और साथ ही परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यह 350 किलोमीटर की सीमा में अपने टारगेट को आराम से मार गिरा सकता है। धनुष BMD डिफेंस सिस्टम का एक प्रणाली है जिसे हम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी PAD के नाम से भी जानते हैं। धनुष को हाइपरसोनिक रूप से स्थिर लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 kg, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 kg और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 kg वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियारों में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबेरिक वेपन आते हैं जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हवाई सुरक्षा के साथ साथ विमान वाहक पोत या दुश्मन के बंदरगाह को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा, परले मिसाइल। DRDO द्वारा विकसित यह ठोस ईंधन बैटलफील्ड मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल यानी PAD पर आधारित है। प्रलय 350 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की कम दूरी से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम है। DRDO ने इसे भारत की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया है। इस मिसाइल को भारत ने पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों के मुकाबले के लिए तैयार किया है। प्रलय मिसाइल ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित होती है। प्रलय मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली शामिल है। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 यानी CSS X-15 मिसाइल से की जा सकती है। प्रलय मिसाइल की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट से 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि आप इसे देश की पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी सीमा पर करके दाग सकते हैं। इससे सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितने की आपको जरूरत है। बेवजह का नुकसान इससे नहीं होगा। नंबर 3, K5 मिसाइल। दोस्तों, यह मिसाइल 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, मगर DRDO ने इसे सेना में शामिल करने से पहले दोबारा से इस पर काम करना शुरू किया था। 2020 में इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका था, लेकिन इस पर फिर से काम शुरू होने के बाद 2022 में फिर से इसके परीक्षण का अंदेशा जताया गया था। ये K5 यानी कलाम सीरीज की मिसाइल है जिसका नाम K5 है। K5 भारत की महा मिसाइलों में से एक है। K5 एक लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की है, यानी इस मिसाइल के एक हमले से ही पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। साथ ही DRDO K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल यानी कि एक मिसाइल फायर होगी
जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी और K4 Mark II मिसाइल पर भी काम कर रही है। K6 मिसाइल की पेलोड ले जाने की क्षमता 2 से 3 टन तक की होगी। वहीं K4 Mark II 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को तबाह कर सकती है। नंबर 4, DRDO एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS को DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इसे भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की 2 फर्मों ने निर्मित किया है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस बंदूक भारतीय सेना के हॉवित्जर बेड़े का मुख्य अंग बन चुका है। इसका इस्तेमाल भविष्य में बोफोर्स हॉवित्जर को बदलने के लिए भी किया जा सकता है। इस तोप का कैलिबर 155 mm है, मतलब यह है कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक ही दाग सकती है। ये 155 mm की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। यह तोप -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। नंबर 5, काली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। काली भारत का एक महाशक्तिशाली खतरनाक हथियार है। काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर R चिदम्बरम ने बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। इस काम में DRDO भी बार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल है। यह मिसाइलों, लड़ाकू विमानों के अलावा सशस्त्र ड्रोनों और अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। इस शक्तिशाली हथियार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा होता है, जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है। यह इतना ताकतवर है कि बिना आवाज और बिना धमाके के हिमालय में एवलॉन्च ला दे और PLA की सेना चंद सेकंड में बर्फ में दफन हो जाए। भारत के इस सीक्रेट हथियार के एक वार से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट हवा में आग के गोले में बदल सकते हैं। यही नहीं, दुश्मन का एक ताकतवर टैंक भी भारत के इस सीक्रेट हथियार का अटैक सह नहीं सकते और उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो हथियार है जिनके कारण भारत के दुश्मन। इसी के साथ हुई गाइस वीडियो खत्म यार। एक से मतलब अगर देखा जाए काली कितना सबसे ज्यादा खतरनाक, तो मुझे इसमें काली और वो दूसरा लगा काली और K5 तो नेक्स्ट लेवल है वाकई में। काली का मतलब ये है कि मुझे ये नहीं पता था सैटेलाइट तक और टैंक तक उड़ा सकता है। इतनी खतरनाक रेज होंगी। जिस एरिया में काली 10 और बर्फ होती है, सब कुछ हो, उधर अगर डाल दे तो एवलांच आ जाता है। मतलब बर्फ के तोते जिसको हम बोलते हैं, बर्फ का तूफान आ जाता है। इस तरह का लेवल रखे हुए इंडिया ने यार, हर रेंज का छोटी से छोटी रेंज से और बड़ी सी बड़ी रेंज का, यहाँ तक कि सीधा काली से मतलब 10,000 या 5,000 सैटेलाइट भी जो है ना, सैटेलाइट भी बच सकती। और हर टैंक तक नहीं बचता, फिर खुद सोच लो, एयरक्राफ्ट तो कुछ चीज ही नहीं है। एयरक्राफ्ट कोई नहीं है, टैंक जब नहीं बच रहे तो एयरक्राफ्ट तो कुछ है ही नहीं। वाह यार, क्या चीज। काली हमने 5,000 तक का सुना था, काली 10,000 भी बन गया यार। नेक्स्ट लेवल वेपन्स है भारत ने जो बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया तभी तो हैरान है। मैं कहता हूं मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया टॉप 3 देशों में आता है। बिल्कुल आता है। सीरियसली इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है भारत। अमेरिका हैरान है कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो शायद अमेरिका के पास भी। सही बात है। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।